अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। सो प्लीज़ मुझे लाइक्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा सकूँ। और मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हमेशा मैथ के सॉल्यूशन का आसान तरीन तरीका बताऊँ ताकि जो बच्चे मैथ के सॉल्यूशन में कुछ मुश्किल दुश्वारी उनको पेश आती है तो वो आसानी से ये तरीका समझ सकें और अपनी मुश्किलात को हल कर सकें। अब जो मैं वीडियो लाई हूँ इसमें मैं आपके लिए क्लास 9th के जनरल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चन लाई हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹6 ईच टू ₹72 पर डजन। इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी टोटल नहीं है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। ₹6 ईच का मतलब है कि अगर डज़न में कोई चीज़ है, उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया कि कौन सी चीज़ है, लेकिन हमने खुद इसको बताना है कि अगर ₹6 के हिसाब से 12 चीज़ों की कीमत होगी तो हमने उसको एक तरफ रखना है और जो उन्होंने हमें फ़ी दर्जन ₹72 दिए हैं वो हमने दूसरी तरफ रखने हैं। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन ऐसे लिखूंगी कि ₹6 ईच। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ₹6 जो हर एक के लिए, पहले मैं उसका सोल्यूशन करूंगी। तो आपको पता है डजन में 12 होते हैं, तो 12 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ₹72 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस साइड में मैं रुपीज़ ईच लिख रही हूँ, दूसरी तरफ मैं पर डज़न लिख रही हूँ। दरमियान में हम रेशियो का साइन लगाएंगे। दोनों सेम क्वांटिटीज़ हो गई हैं, ये भी 72 है, ये भी 72 है, तो इसको मतलब हल करना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों 72 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। अब इसमें उन्होंने हमें 2 क्वांटिटीज़ मीटर्स में दी हैं और उनकी रुपीज़ अलग दे रहे हैं। तो इसको हम इस तरह सोल्यूशन करेंगे कि मैं दोनों तरफ मीटर मीटर लिखूंगी क्योंकि दोनों हमारी क्वांटिटीज़ मीटर में है। सेंटर में हम रेशियो का साइन लगाएंगे। फर्स्ट हमें 160 दिया गया है तो पहले मैं 160 लिखूंगी, फिर रेशियो, फिर 150। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जब भी रेशियो में दोनों साइड्स पे या दोनों क्वांटिटीज़ के एंड में जितने भी ज़ीरो कॉमन होते हैं, जैसे इसमें 110 कॉमन है यानी 10 दोनों के साथ है तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अगर 20 सेम होंगे तो 20 ख़त्म हो जाएंगे, यानी जितने ज़ीरो भी एक जैसे होते हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से ज़ीरो ख़त्म हुआ, हमारा आंसर 16 रह गया। इस तरह से ज़ीरो ख़त्म हुआ, हमारा आंसर 15। और आप जानते हैं कि 16 और 15 कभी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹70 टू 424 टू ₹4 ईच। अब इस क्वेश्चन का भी वही मेथड है जो फर्स्ट वाले का था। उसमें इन्होंने हमें ₹72 का रेशियो दिया है 24 ईच। इसका मतलब है कि 24 चीज़ें हैं हमारे पास और हर एक की कीमत 4 है। तो हमने पहले इनकी टोटल कीमत फाइंड आउट करनी है, फिर हमने इनको रेशियो में लिख के जवाब निकालना है। तो इसको मैं लिखूंगी 24 टू ₹4 ईच। इसका मतलब है कि ₹4 के हिसाब से 24 चीज़ों की कीमत क्या हो जाएगी। मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 96 आ गया। अब सिंपल आगे वही मेथड है, रुपीज़ हैं। पहले हमें 72 गिवन था, मैं 72 लिखूंगी, फिर रेशियो और फिर 96 जो हमने फाइंड आउट किया है। अब मैं इसको डायरेक्टली मैंने पहले 2 से कट ऑफ किया दोनों को। 2 3 ज़ा 6 क्योंकि 7 नहीं आता, 1 2 के साथ कैरी चला गया तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8 होता है, 1 6 के साथ कैरी गया तो 16, 2 8 ज़ा 16। दोबारा फिर मैं इसको 2 से करूँगी। 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 होता है जो कि 1 पे आता है तो 2 1 ज़ा 2, 1 6 के साथ कैरी हो गया तो ये 16, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह इस साइड पे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये मैंने इनको 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड किया दोबारा, 2 9 ज़ा 18 होता है और इधर रेशियो के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब आगे ये दोनों नंबर जो हैं ये 3 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड करके लिखा है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इससे हमारा आंसर हो गया 3 4 ज़ा 12। स्टूडेंट, मुझे आपके व्यूवर्स, मुझे आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और आपकी लाइफ का बेहद इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ मुझे हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब दीजिए और लाइक दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।